आपको प्रश्न में दिया गया क्या था कि PQ है तो PQ ये दर्पण है और दूसरा दर्पण कौन सा है, ये RS दर्पण है। इसके कैसे है वो समांतर है, क्या है वो, और यहाँ से एक प्रकाश की है वो तरीय तल के यहाँ बिंदु B पर क्या हो रही है, परावर्तन कर रही है। परावर्तन के बाद में यहाँ वापस और टकरा करके यहाँ घूम जाती है। तो यहाँ जो ये किरण है इसका तो अभिलंब अपने ये खींच लिया, तो ये अभिलंब है BE, कौन सा है B है, वो B के साथ जो कोण बनाएगा वो कोण कौन सा कहलाता है, आपतन कोण। अब ये अभिलंब के साथ में यहाँ किरण उत्तर क्या हो गई, परावर्तित हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो जैसे आप इसका हल करोगे तो हल में सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्यों है उसका कारण आगे हल दोगे। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आपतन कोण किसको कहेंगे, परावर्तन कोण किसको कहेंगे, ये पर विज्ञान में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और यहाँ भी देखोगे कि प्रकाश की किरण का किसी भी धरातल पर अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, प्रकाश के आने वाली किरण का क्या है ना बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। और परावर्तन के बाद में उसी अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, परावर्तित कोण या परावर्तन कोण कहलाता है। अब इसी प्रकार जो यहाँ भी जैसे यहाँ परिस्थिति हो रही है वैसी वैसी यहाँ हो रही है। ये आप आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणों की तो कोण 3 तो क्या है, आपतन कोण है, कोण 4 वो क्या है, परावर्तन कोण है। तो क्या हो जाएगा आपके पास दूसरा कि कोण 3 बराबर कोण 4 है। इसको आप समीकरण 1 दे दोगे, इसको समीकरण नंबर 2, और वही कारण क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब इसके बाद में आप देख रहे हो कि ये दोनों ही यहाँ क्या समांतर रेखाओं के साथ 90 डिग्री कोण आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर होगी, और ये क्या होगी, तिररेखा होगी। तो अब आप यहाँ क्या बोलोगे, यानी बी समांतर, एक साइड में नाम लिखो एफ सी, बी समांतर एफ सी तथा आपको जो दिख रही है बीसी तिरेख है, बीसी तिरेख रेखा है। इसलिए जो आप देख रहे हैं ये कैसी आकृति बनेगी, एल की आकृति। एल की आकृति बने जो कोण क्या कहलाते हैं, एकांत कोण कहलाते हैं। एकांत कोण क्या होते हैं, समान माप के होते हैं। तो कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3। अब इसको समीकरण नंबर 3 दे दो, क्यों है बराबर ये 3 हो गया, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब अगला यहाँ समीकरण है, इन दोनों से आप देखो कि कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 2 बराबर 3 है। तो अपन क्या करेंगे, 3 के स्थान पर 4 रख देंगे, 3 के स्थान क्या करेंगे, अर्थात समीकरण 2 व 3 से समीकरण यहाँ सीधा समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, अब मान रखोगे तब क्या हो जाएगा आपके पास, कोण यहाँ 3 के स्थान पर रखोगे 4, तो कोण 2 बराबर कोण 4, इसको नंबर 4 दे दो। अब आप इन दोनों से देखोगे तो क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 4, यानी समीकरण 1 और 4 से, और आपको दिख रहा है ये 2 के स्थान पर क्या रख देंगे अपन, 2 बराबर कौन है, 1 है, 1 बराबर कौन है, तो यहाँ इससे 1 के 2 के स्थान क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा अभी समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व समीकरण 4 से क्या हो जाएगा आपके पास, समीकरण जो कोण 1 है वो कोण 4 बराबर। अब आप देख रहे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 4 बराबर कोण 1 बराबर कोण 4 या 4 बराबर 1, अर्थात सभी चारों कोण समान माप के हैं। अर्थात कैसे कहा जाए कि ये कोण इस कोण के बराबर भी है, ये कोण इस कोण के बराबर भी है, ये कोण इस कोण के बराबर भी है, ये कोण इस कोण के बराबर, अर्थात चारों कोण समान माप के हैं।
तो अब अपन समान माप के हैं, तो यहाँ जो पूरा कोण है उसका माप इस पूरे कोण के बराबर होगा। अब जैसे बराबर होगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये दोनों तिररेखा है और ये जो कोण आ रहे हैं वो भी यहाँ, आप चाहे एन की आकृति का देखो या जेड की आकृति का देखो, तो वो दोनों कोण कैसे समान है। और समान कोण होने पर क्या होता है कि जब दो रेखाओं को एक रेखा काटने से बने एकांतर कोण समान हो तो वो दोनों रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो इस आधार से अपन इस बात को समझाएंगे। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, अब कोई भी दो कोणों का यहाँ चाहे इसमें जोड़ करके बता दो, जैसे समीकरण इसको जोड़ दिया तो 1 और 2 बराबर और 3 और 4 आ जाएगा, वो समान हो जाएंगे। जैसे अपन यहाँ 5 लिख दिया, अब क्या कर देंगे समीकरण 3 व 5 को जोड़ने पर आप जोड़ोगे तब क्या आ जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब 3 और 4 का जो कोण का 1 और 2 का तो मान कौन सा जाएगा, कोण ABC क्या जाएगा, इसके साथ कर दो कोण ABC, और जो कोण 3 और 4 इसकी तरह BCD, तो कोण BCD ये बराबर हो गया। अब वही बात ध्यान रखोगे कि चौकी दो रेखाएं तो दो रेखाएं कौन सी हुई यहाँ, AB तथा CD, ठीक है ना, AB तथा दो रेखाएं AB तथा CD को त्रिरेखा, तो त्रिरेखा कौन सी हो रही है यहाँ, त्रिरेखा कौन सी हो रही है, BC काटने से बने एकांतर कोण कौन सी होगा, एकांतर कोण ABC, कोण ABC तथा कोण BCD समान माप के हैं, इसलिए AB समांतर CD है। बता दिए समांतर रेखाओं की शर्त के अनुसार समांतर है। समांतर रेखाओं की आपको बताई थी 3 शर्त होती है, पहले एकांतर कोण बराबर होने से, दूसरी संगत कोण बराबर होने से, तीसरी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होने से। तो यहाँ कौन सी शर्त पूरी की है इन्होंने, एकांतर कोण बराबर आए हैं। तब आप हमेशा याद रखेंगे जब दो रेखाओं को एक रेखा काटने से बने एकांतर कोण समान हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से अपन इस बात को हल करेंगे। और इस प्रकार से ये इसका कौन सा क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस अभ्यास का, वो ये देखो, इसमें क्या देखा आपको कि इस भुजा को आगे बढ़ाने पर जो ये बाह्य कोण है वो कितना है, 110 डिग्री है। अब ये 110 डिग्री है तो ये दोनों कोण कौन से है, रेखिक कोण युग्म है, रेखिक के, तो ये 110 है तो यहाँ का कितना जाएगा, 180 में से 110 को घटा दो, कितना जाएगा ये 70 डिग्री, तो कितना जाएगा ये 70 डिग्री। अब ऐसे ही ये दोनों कोण है इस रेखा पर बने, एक तो कोण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये दोनों कैसे हैं, रेखिक कोण युग्म है। तो ये 135 है, यहाँ 180 में से 135 को उठा दो तो यहाँ का कितना जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इस त्रिभुज के ये दो कोण तो आ गए, तीसरा कोण याद करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोण योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से इसको घटा कर प्राप्त कर लो, या दूसरा से ये एक प्राप्त कर लिया, दूसरा यहाँ ये भी कर लेंगे, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 110 होगा, क्योंकि ये तो बाह्य कोण है, ये अंतराल कोण है, तो ये बाह्य कोण का मान अंतराल कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ 45 आ गया, 110 में 45 घटा दो, वो वहां प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आगे चल के दोनों में कौन सा चलोगे, अब करने का तरीका क्या रहेगा, तो जो हल अपन ये करेंगे उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि PQR क्या है कि सरलेखा है, या पहले कौन सी सरलेखा कर लोगे, यानी PQR एक सरल रेखा है, और सरल रेखा कोण हमेशा सरल कोण होते हैं, इसलिए अब इस कोण का नाम लिखो तो पूरा नाम लिखो, 110 सीधा अंत वाले लो, तो
तो यहाँ कौन कौन सा है, बाहर वाला कितना है 110 डिग्री, प्लस अंदर वाले कौन का क्या नाम हो गया पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। अब उसको क्या करते हो आप, कान को तो कान क्या लगा दोगे, रेखिक कोण युग्म है तो क्या लिखोगे, चौकी रेखिक कोण युग्म है। अब इस पी क्यू आर को आगे रखो और 110 को आगे ले जाओ, तो 110 आगे जाके आ जाएगा ऋणात्मक यानी माइनस हो जाएगा। आप कोण पी क्यू आर बराबर आ गया 70 डिग्री। अब इसी प्रकार वो देखा देखा पी क्यू यानी क्यू पी एस भी एक से लेकर है, और वहां जो दो कोण बने कौन सा 135 और कोण क्यू पी आर वो भी देखिए कौन कम होंगे, तो आप आगे क्या लिखोगे सी प्रकार, इसी प्रकार कौन सा आ जाएगा कोण यानी एक तो बाहर वाला 135 डिग्री दिख रहा हो तो, और इस कोण का नाम क्या जाएगा, इस साइड से नाम लो तो आर पी क्यू, इस साइड से नाम लो तो पी क्यू आर, क्या जाएगा कोण यानी क्यू पी जो ना, यानी यहाँ गया क्यू पी आर, यानी जो शीर्ष का कोण शीर्ष का बिंदु बीच में होना चाहिए बराबर 180 डिग्री। अब कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135 डिग्री। अब कोण क्यू पी आर बराबर आ गया 45 डिग्री। अब वही त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होते हैं, इसलिए अब यहाँ ऊपर वाले का नाम क्या हो गया कोण क्यू पी आर उसका नाम क्या हो गया पी आर क्यू, इसका क्या नाम हो गया कोण पी क्यू आर बराबर होगा। अतः क्या हुआ है, यहाँ क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसका एक कोण ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा इतना जोड़ना होगा 180। अब जो QPR है तो QPR का मान कितना प्राप्त कर लिया अपन 45 डिग्री। आई PR क्यों है वो आपको ज्ञात करना है, PR क्यों तो वो ज्ञात करना, तो वहां क्या लिख दोगे PR क्यों प्लस PQR वो कितना प्राप्त किया अपन ने 70 डिग्री, तो यहाँ कितना लिखोगे 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ आगे ले जाओ, तो कोण PRQ बराबर 180 डिग्री। अब दोनों का जोड़ा कितना हो गया 115 डिग्री है 115 डिग्री। अब 180 में से 115 घटा लो, 180 में से तो कितना जाएगा 65 डिग्री, कितना जाएगा 10 में 5 रहे 5 बच गए और 18 में से 12 रहे 6 बच गए, तो 65 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन इसका पूरा हल करेंगे। आज जो दूसरा प्रश्न आपको ये दिया गया, दूसरा डायग्राम कौन सा है ये है, उसमें आपको क्या चाह रहे हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज कौन सा है जिनका जो कोण है अक्ष वाला है वो कितना है 62 डिग्री है, ये कितना है 62 डिग्री है, और कोण अक्ष वाई जेड है वो 54 डिग्री के कितना है। आगे कोण है वाई का और कोण जो जेड है उसके जो समद्विभाजक है वाई ओ और जेड ओ है, तो समद्विभाजक का मतलब जैसे ये कितना है 54 का है तो ये कितना हो जाएगा आधा समद्विभाजक, मतलब ये समद्विभाजक मतलब आधा 27 डिग्री, यहाँ 27 यहाँ। अब ऐसे ही यहाँ भी ये समद्विभाजक है तो यहाँ कितना कोण होगा उसका ये भी आधा होगा ये भी आधा होगा, तो अपन यहाँ प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं पहले इस कोण एक्स वाई जेड में कोण इसका मान प्राप्त करेंगे, और वो क्या है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कितना होता है 180 डिग्री। तो आप पहले क्या लिखोगे त्रिभुज यानी अक्ष वाई जेड में कोण अक्ष प्लस कोण उसका पूरा नाम लिख लो, वहां देख के ना ही वो अक्ष वाई जेड प्लस इसका पूरा नाम लिख लो अक्ष जेड वाई, अक्ष जेड बराबर
180 डिग्री। अतः क्या लिखा अपन ने कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब उनमें दो कोण, एक तो ये दे दिया, एक ये दे दिया, अतः ये तो कितना है 62 डिग्री का है, ये कितने का है 54 डिग्री का है, बराबर कोण अक्ष जेड वाई का मान है तो वो वैसा सर जो बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के आगे ले जाओ तो कोण अक्ष जेड वाई बराबर 180 डिग्री। इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, ये 4 2 6 हो गए और 5 हो गए 11, 116 डिग्री। अब 180 को 116 घटा लो तो कोण अक्ष जेड वाई बराबर 10 को 6 निकाल दिए 4 बच गए और 18 में से 12 निकाल दिए 64 डिग्री। कितना आ गया। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जेड यानी जेड ओ इस कोण का समद्विभाजक है, तो अब कोण इसका मान कितना होगा, इसका मान क्या होगा, समान होंगे दोनों। अब आपके बात ये लिखोगे कि चौकी क्या है जेड ओ कोण अक्ष जेड वाई का क्या है समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसलिए कोण इसके दो खंड बने हैं वो दोनों समान होंगे, अर्थात एक तो ओ जेड वाई और या वाई जेड ओ कैसे बना लिखो इसको, वाई जेड ओ बराबर दूसरा ओ जेड अक्ष, ओ जेड अक्ष दोनों बराबर होंगे और क्या होंगे, जो पूरा ये कोण है उसके आधे होंगे। तो पूरे कोण का क्या नाम है, कोण अक्ष जेड वाई बटा 2, आधे बटा 2 कर दिया। अब इसका मान आपके पास कितना है 64 डिग्री है, तो यहाँ 64 लिख दो बटा 2, 64 कितना हो गया। तो अब ये जो कोण पूछा है वो 32 डिग्री का है, इस प्रकार से अपन प्राप्त करें। अब ये जेड ओ भी आ गया और जेड अक्ष वो भी आ गया। अब आपको जो बताना है तो यही पूछा था आपको, वाई जेड ओ, तो क्या करोगे कोण वाई जेड ओ बराबर कितना हो गया 32 डिग्री। इस प्रकार से अपन दूसरे प्रश्न का हल करेंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें देखो, इसमें कहा गया कि ए बी समांतर डी है, ए बी समांतर डी हो गई। फिर आगे क्या था आपको कि यहाँ जो कोण है ये कोण 35 डिग्री का है, यहाँ जो कोण है वो कितने का है 53 डिग्री का है। अब बाद में आपको कौन कौन से पूछा, इसका मान बताइए, इसका मान। अब इसका मान बताने के लिए सबसे पहले देखो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। ये क्या है तीन रेखाएं। तो अब यहाँ जो जेड की आकृति दिख रही है आपको उल्टी, उसपे ये दोनों कोण बने हुए हैं, तो ये कोण कैसे हो गए क्रांत कोण हो गए। और ये 35 का, तो यहाँ भी कितने का हो जाएगा 35 डिग्री का। अब उसके बाद में आपको इस कोण का मान निकालना है। अब इस त्रिभुज में चलो आपको ये दो कोण तो देखे, तीसरा कोण आप प्राप्त कर लोगे। तो सबसे पहले आप जो तीसरा है उसके हल में क्या करोगे, क्या करना आपको कि एबी समांतर, एबी समांतर कौन है, यानी क्या है डी है, डी है तथा तिरेखा कौन सी हो गई एई, एई तिर्यक रेखा है। इसलिए यहां जो कोण बना है कौन सा बी ए, सी बोल दो चाहे बी ए ही कह दो, कौन बी ए सी या कौन बी ए ई बराबर कौन है, यहां कौन सा हो गया, इसको सी डी बोल दो चाहे एस ए ई बीच में आना चाहिए। तो कौन है सी डी कर दो चाहे सी ई डी या कौन कौन सा ए ई डी, कौन ए ई डी। तो यहाँ ओब्लिक का मतलब क्या है यहाँ। अब हमें किसका मान निकालना सी डी का। तो अब सी डी को ऐसे लिख दो, यहाँ इसके सामने कितना लिख दो, कितना है वो 35 डिग्री बराबर कौन है
सी डी, सी डी बोला ये कितने का है, बी ए सी या बी ए ई कितने का है, इनके साथ कितना लगेगा 35। अब ये भी आप कितने का जाएंगे 35 के। अब यहाँ इसका पक्ष चेंज करो, पक्ष का चेंज करो, बता दी कौन है सी डी बराबर है 35 डिग्री। अब वही बात बताओ त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज सी डी या सी डी सी ई, तो त्रिभुज सी डी ई में पहले कौन कौन सा हो गया, इन्हें डी सी ई, कौन है डी सी ई प्लस ई, कौन इसका सी ई डी, सी डी इसका कौन है सी डी ई, कौन है सी डी ई बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अतः वही बात अपन लिखिए कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोण योग बनाता है 180 डिग्री होता है। अब उसमें दो कोण है, एक तो डीसी, तो डीसी वो तो आपको याद करना है, तो डीसी का तो आप डीसी लिख दो। अब सीडी, तो सीडी कितने का आ गया 35 डिग्री। और अगला सीडी, तो सीडी कितना देगा आपको, सीडी वो कितना देगा 53 डिग्री, तो यहाँ 53 लिख दो बराबर 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ आगे ले जाओ, तो कौन है डी सी बराबर 180 डिग्री माइनस, इनको जोड़ लिया कितना हो गया 88 है, 88 डिग्री। अब 88 इसमें से घटाओगे तो वो 10 में से 8 घटाए 2 बच के, और ये 18 में से 9 घटाए कितने बच गए 2 बच गए, तो 52 डिग्री क्या हो गया। तो अब जो यहाँ ये 52 डिग्री, तो यहाँ जो कोण होगा वो कितने का होगा 92 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से अपन इस तीनों प्रश्नों का हल करेंगे। तो आगे जो प्रश्न नंबर कौन सा है 4 का है, उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे त्रिभुज इसमें आओगे और त्रिभुज के तीन अंतों का योग बनाते हैं। तो जो 4 का हल है उसका आप कैसे करोगे, तो त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में कौन है आर पी टी, कौन है आर, कौन आर पी पी टी प्लस कौन है पी आर टी, कौन क्या जाएगा पी आर टी प्लस कौन इसका नाम है पी टी आर, क्या जाएगा पी टी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ कितना लिख दोगे इसका तात्पर्य 95 डिग्री, यहाँ इसके सामने कितना लिख दोगे 40 डिग्री। ये आपको निकालना है कोण पी टी आर बराबर है। अब इन दोनों को जोड़ आगे ले जाओ, तो कौन है पी टी आर बराबर है, अब ये दोनों जोड़ कितना हो जाएगा 95 वाले 40 ना हो जाएगा 135, तो 180 डिग्री माइनस 135। अब वो कौन पी टी आर 180 में 135 बराबर कितना बच जाएगा 45 डिग्री। तो ये यहाँ का कोण कितना है 45 डिग्री के। तो अब यहाँ भी क्यों कितना होगा 45 डिग्री। क्यों होगा कि हम जानते हैं कि जब दो प्रतिच्छेद किसी बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु कोण क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं समान माप के होते हैं। अतः अब यहाँ लिखोगे कौन है एस टी क्यू, कौन है एस टी क्यू बराबर कौन पी टी आर बराबर क्यों है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं समान माप के होते हैं। इसलिए एस क्यू टी का मान कितना हो जाएगा एस टी क्यू का ये कितने का 45 का, तो ये कितना हो जाएगा। अब वो इस त्रिभुज में चलो, तो इस त्रिभुज का क्या नाम है त्रिभुज क्यू एस टी लिखो, क्यू टी एस कैसे ना लिखो, तो त्रिभुज क्यू एस टी में कौन है इसका क्या नाम हो जाएगा एस क्यू टी, एस क्यू टी
प्लस के इसका क्या नाम दिया अपन ने एस टी क्यू और उसका क्या नाम दिया टी क्यू एस टी या टी एस क्यू एस टी लिख दो चाहे कैसे लिख दो कौन क्यों एस टी बराबर है 180 डिग्री। अब इन दो के तो मान लिख दो ये तो आपको क्या ज्ञात करना है एस क्यू टी तो वैसा एस क्यू टी प्लस इसका मान है 45 डिग्री इसका मान है 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब वही कौन एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री इन दोनों जोड़ आगे लियो तो कितना जाएगा 120 है 75 120 डिग्री तो आवे इसे 180 में 120 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो एस क्यू टी है वो कितने का हो जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। अब इसका हल करोगे 5 का उसमें क्या आ जाएगा आपको पहले सबसे पहले आप क्या लिखोगे पी क्यू समांतर है यानी पी क्यू समांतर एस आर है तथा क्यू आर क्या है क्यू आर तिर्यका है रेखा है इसलिए कौन है पी क्यू आर कौन है पी क्यू आर बराबर कौन है क्यू आर टी कौन है क्यू आर टी। अब जब पी क्यू आर उस कोण के दो भाग रहे एक भाग तो अक्ष से दूसरा भाग 28 जानेंगे तो ये एक तो अक्ष प्लस दूसरा 28 डिग्री बराबर यहाँ कितना हो गया ये कितने का 65 डिग्री का आवे अक्ष बराबर 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री आवे 65 में 28 घटाओ तो 15 में से आगे उसके 7 और यहाँ 37 डिग्री तो ये कितने आ गया 37 डिग्री। अब इस त्रिभुज के दो कोण आपके पास है यहाँ लंब थे तो लंब करो या 90 डिग्री का है यहाँ 37। अब इस कोण का मान निकाल दो आप वो लिखो त्रिभुज पी क्यू एस में त्रिभुज पी क्यू एस में कौन यहाँ तो क्या हो जाएगा इसका पी को लेकर आप पी भी लिख सकते हो या पूरा नाम लिख दो एस पी क्यू प्लस इसका पी क्यू एस प्लस इसका पी एस क्यू बराबर 180 डिग्री। अब एस पी क्यू तो ये कितने का है 90 डिग्री पी क्यू एस कितने है 37 डिग्री ये इसका क्या संकेतक है y बराबर 180 डिग्री। अब दोनों टोटल करो तो टोटल करें वो कितना आएगा 127 डिग्री कितना जाएगा तो 127 180 में घटा दो। अब y बराबर 10 और 7 निकाल दिए 3 बच गए और 18 में से कितने निकाल दिए 13 निकाल 5 बच गए तो 53 है तो y का मान है वो 53 डिग्री होगा। इस प्रकार से अपन इस प्रश्न का पूरा हल प्राप्त। समझ गए कैसे हुआ।